चलो आ जाओ दोस्तों। तो हम हमारा रिमेनिंग पार्ट जो डिमांड का बचा है वो हम करते हैं कंप्लीट। आज मस्त उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर जिसने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ट्राई किया डिमांड को पढ़ाने का और मज़े लेके हमने पढ़ा है। अब आ जाओ, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अब इसमें क्या कुछ नया, बहुत नया कुछ मैम पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, सब चीज पुराने से लिंक्ड है। बहुत इजी है यार, इकोनॉमिक्स इतना इजी है। डिमांड तो मतलब इजीएस्ट ऑफ ऑल बोलूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रही हूँ और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में, आप लोग बताओ मैं क्या प्लॉट करती हूँ? मैं प्लॉट करती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। एंड मैं वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करती हूँ? मैं वाई एक्सिस में प्लॉट करती हूँ प्राइस। राइट, एक्स में क्वांटिटी, वाई में प्राइस। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लेते हैं 5 रुपये प्राइस था, फिर हो गया प्राइस 4, फिर हो गया प्राइस 3, फिर हो गया प्राइस 2, एंड फिर हो गया प्राइस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड देन वी टेक इट 50। राइट, अब मैं एक ग्राफ बना रही हूँ। जब प्राइस जो है 5 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली कम रहेगी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। क्योंकि बाकी नीचे 4, 3, 2, 1 है तो प्राइस अभी ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्राइस है तो कम क्वांटिटी रहेगी। 5 रुपये के प्राइस में 10 क्वांटिटी है। जैसे ही प्राइस जो हो गया 4, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? बढ़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब हो गया प्राइस 3 रुपये और क्वांटिटी हो गई 30। ठीक है, अब हो गया प्राइस कितना? 2 रुपये, क्वांटिटी हो गई 40। और अब प्राइस हो गया 1 रुपये और क्वांटिटी कितनी हो गई? क्वांटिटी हो गई 50 यूनिट्स। मतलब मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कर्व जो है वो रेडी है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये पूरा मैंने अच्छे से मतलब आप एक बार देख लेना थोड़ा सा। अब जब पेन से उससे पूरे कंपास वगैरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब मैं दो एरिया को स्टडी कर रही हूँ, इस एरिया को और एक इस एरिया। जब प्राइस 3 रुपए था, डिमांड 30 की थी। अब क्या हो रहा है पता है? मान लो प्राइस जो है 2 रुपए का हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड कहाँ बढ़ रही है? नीचे जाके बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो हमारा जो मूवमेंट है ना वो कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ दूसरी चीज में। ये अगर मान लो प्राइस जो है 3 रुपए था और 3 से बढ़कर 4 रुपए हो गया, तो 4 रुपए प्राइस हुआ, 20 रुपए क्या हो गए? 20 क्या हो गई? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले हम यहाँ पे थे, जब 3 रुपए था तब हम इस पोजीशन में थे, लेकिन अब प्राइस जो है बढ़ के 4 रुपए हो गया है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कर्व में ऊपर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अपवर्ड मूवमेंट, तो अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? जब प्राइस बढ़ जाता है और इसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, जब अपवर्ड मूवमेंट होता है ना तो इसमें क्या होता है? डिमांड कम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? जब कोई चीज कम होती है ना तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और जब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन, डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है, बस अगर प्राइस की वजह से डिमांड में जो भी चेंजेस आता है तो हम डिमांड कर्व में या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, जिसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये मूवमेंट कब होता है? प्राइस की वजह से होता है। प्राइस के चेंजेस की वजह से या तो हम डिमांड कर्व में ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। अब ध्यान से सुनना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे
जहाँ पे मेरा डिमांड कर्व ना पूरा का पूरा शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैसे होता है वो मैं बताती हूँ आपको। ये है मेरा डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये डिमांड कर्व जो है ना शिफ्ट होके राइट में चले जाएगा, ये राइट में चले जाएगा। ऐसा कब होगा, ठीक है, ऐसा कब होगा? या फिर ये हो सकता है कि डिमांड कर्व जो है ये शिफ्ट होके लेफ्ट में चले जाए, ये डिमांड कर्व शिफ्ट होके लेफ्ट में चले जाए। तो या तो डिमांड कर्व जो है ये लेफ्ट में जा सकता है, या डिमांड कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो सकता है। ये कब होगा पता है? जब हमारे पास पता है फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अगर वो फैक्टर प्राइस है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो डिमांड कर्व में हम या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर फैक्टर कौन सा है, प्राइस फैक्टर है, तो डिमांड में ऊपर जाएंगे या नीचे। लेकिन अगर कोई अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स का क्या एग्जाम्पल है? इनकम। अगर इनकम में चेंजेस है तो डिमांड कर्व में ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, फिर आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो दूसरे कर्व्स बनाई थी इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलो, इनकम जो है, लेट्स अज्यूम इनकम जो है अजय का नाम लेते हैं, और इनकम जो है अजय की 50,000, ठीक है। अजय की इनकम है 50,000, और इस 50,000 के इनकम में जो है वो हर महीने 10 जो है पार्ले जी बिस्किट का पैकेट डिमांड करता है, ठीक है, 10 पार्ले जी बिस्किट। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आता है, प्राइस। तो प्राइस है, लेट्स अज्यूम पार्ले जी का 10 है प्राइस, और 10 यूनिट ही वो क्या करता है, डिमांड करता है, ठीक है। 10 यूनिट ही क्या करता है, डिमांड करता है। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब क्या हो रहा है ना, इनकम बढ़ रही है। अजय की इनकम कितनी हो जा रही है? अजय की इनकम हो रही है 60,000। अजय की इनकम 60,000 है। और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है ना, तो उसकी रियल इनकम जो है वो भी बढ़ेगी, और इनकम तो बढ़ ही रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करने लग जाएगा। तो जब वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेगा ना, तो 10 रुपये प्राइस अभी भी है, लेकिन उसकी डिमांड ना कितनी हो जाएगी पता है? डिमांड हो सकता है उसकी 15 क्वान्टिटी की हो जाए। तो क्या ये पॉइंट जो है मैं ये वाले डिमांड कर्व में कहीं फिट कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती ना। इसलिए मेरे को नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, और वो नया डिमांड कर्व पता है आगे बनेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो वो राइटवर्ड मूव करेगा कर्व हमारा। तो हमारा नया कर्व जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये है मेरा नया कर्व, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? प्राइस की वजह से कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से? दूसरे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। अब आ जाओ, अब लेट्स अज्यूम अब अजय के साथ क्या हुआ, अजय की नौकरी जो है चले गई और उसकी इनकम हो गई 30,000। तो दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, 30,000 इनकम हो गई। अब बताओ, वो 10 पैकेट पार्ले जी तो नहीं खा पाएगा, इनकम कम हो गई है। तो व्हाट ही विल डू, ही विल ईट 5 पैकेट्स, ठीक है। तो जब 5 पैकेट खा रहा है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस अभी भी 10 रुपए है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, क्वांटिटी लेकिन उसकी कितनी हो गई, 5। तो इस पॉइंट में मेरे को एक नया कर्व बनाना पड़ेगा। तो कर्व जो है पहले ओरिजिनली कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब क्योंकि इनकम कम हो गई है तो कंजम्पशन कम होगा, तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होगा, कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर किसी भी रीजन की वजह से, प्राइस के अलावा कोई दूसरे रीजन की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइटवर्ड, यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मान लो प्राइस की वजह से, कोई दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बस यही है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको चेंज इन डिमांड में बोलते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है आपका, बहुत ही मैं क्या बोलूँगी, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, बट एकदम शॉर्ट नोट्स है, मतलब हर चीज़ें हैं बट शॉर्ट में है। चलो, अब आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा। एक चीज़, अब मैं ये अपन पढ़ चुके हैं पता है, ये मैं आपको ना बस बोनस ही बोनस बांटे जा रही हूँ। बार 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 एक ही चीज़ को पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा।
पूरा रट जाएगा यार, सही में रट जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लेते हैं, लेट्स पेप्सी और कोक, आप लोग को पता है ना सब्सटीट्यूट गुड्स है, एक की जगह दूसरा पी सकते हैं हम इजीली। तो पेप्सी, प्राइस ऑफ पेप्सी मैं लिख रही हूँ कहाँ पे, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हम लिखते हैं प्राइस, और हम पेप्सी के प्राइस में चेंजेस की वजह से कोक की क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ कोक। अब मेरे को ना आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। अगर प्राइस मान लो इतना है, लेट्स अज्यूम प्राइस जो है पेप्सी का 10 रुपये है, तो इतनी कोक डिमांड कर रहे हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे ये क्वांटिटी कोक। अगर पेप्सी का प्राइस 10 रुपये है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोक की 1 लाख बॉटल बिक रही होगी। पेप्सी की बॉटल की बात नहीं कर रहे, कोक की 1 लाख बॉटल बिक रही होगी, ठीक है। चलो, तो कोक की 1 लाख बॉटल बिक रही होगी। अब क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं पेप्सी का प्राइस बढ़ा के कर रही हूँ 11। पेप्सी का प्राइस बढ़ा, तो मेरे को एक चीज बताओ, जो पेप्सी के कस्टमर है वो कोक की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोक की तरफ जाएंगे ना। और कोक की तरफ अगर गए तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये डिमांड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ी। तो अगर हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करेंगे तो एक का प्राइस बढ़ता है ना, तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, तो कर्व बनाती हूँ अब मैं यहाँ पे कर्व। तो कर्व कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऊपर जाते हुए दिख रहा है, इसको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। और आप लोग के लिए मेरे पास एक होमवर्क है। मान लो ये 1 लाख डिमांड थी और ये 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गई, 1,50,000। आप लोग का होमवर्क है ये एरिया का मेरे को स्लोप निकाल के दो। स्लोप का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, चेंज इन द कमोडिटी इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन द कमोडिटी इन एक्स एक्सिस, स्लोप का फॉर्मूला है। और अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो हमेशा अपवर्ड जो कर्व रहता है वहां पे हमेशा पॉजिटिव स्लोप रहता है। तो कितना स्लोप आएगा आप लोग निकाल के बताओ, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आपस में ग्राफ बनाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, छोटी सी, बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, और हो चुकी है रिजॉल्व। यहाँ पे नीचे पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्राइस ऑफ कार, ठीक है। और नीचे मैं लिख रही हूँ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अभी हम कौन से गुड्स को देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। अब क्या हो रहा है ना, लेट्स एज्यूम प्राइस ऑफ कार जो है यहाँ पे 5 लाख है। जब 5 लाख की जो है कार बिक रही थी, तो लेट्स एज्यूम लोग 10 लाख का पेट्रोल यूज कर लेते थे। 10 लैक्स का पेट्रोल या 10 लैक्स लीटर पेट्रोल जो है लोग यूज कर लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस जो है कार की हो गई लेट्स एज्यूम 8 लाख। देखो एक बात बताओ, 8 लाख प्राइस हुई कार की, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम ही होगी ना, क्योंकि पेट्रोल तो कार में ही यूज होने वाला है। तो यहाँ पे कार की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब कार से के लिए जो है सिर्फ 5 लाख लीटर लोग पेट्रोल खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग मिलेंगे और एक कर्व बन जाएगा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में जो है अगर आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऑन द कॉन्ट्ररी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। रीजन आपको पता है। चलो आगे आ जाओ। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या अनरिलेटेड गुड्स जो है अनरिलेटेड गुड्स जो है उनका प्राइस क्या, मेरे को एक बात बताओ, एक दूसरे से अफेक्ट होता है? मतलब क्या मेरे तकिए का प्राइस जो है क्या आईफोन की डिमांड से अफेक्ट होगा? कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कोई अफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट कब होता है एक दूसरे की प्राइस और क्वांटिटी, जब रिलेटेड गुड्स है। और रिलेटेड कब होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। चलो अब आ जाते हैं क्रॉस डिमांड को देखते हैं। फिर मैम फिर आप वही वही पढ़ा रहे हो यार मैम। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा, हमको करना ही पड़ेगा, बट बहुत जल्दी करेंगे अब। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी
एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आ जाओ फिर से सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे बस एक चीज का डिफरेंस ये ले रहे हैं कि हम जो है क्रॉस डिमांड जब मैं पढ़ रही हूँ ना, एक बार मैं जल्दी से ग्राफ बनाती हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता। बहुत चिल्लर सी बात है, बहुत चिल्लर है दोस्तों, इतना चिल्लर है ना कि मैं क्या बताऊँ। अपन के लिए तो एक बार वीडियो देख लिया ना तो पूरा इकोनॉमिक्स से आपके लिए एकदम क्या हो जाएगा, चिल्लर हो जाएगा, एक बार में ही सब समझ में आने वाला तो बाद में नहीं। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, मेरे को क्रॉस डिमांड समझाना है। क्रॉस डिमांड कब होता है, जब हम रिलेटेड गुड्स की आपस में डिमांड और क्वांटिटी ये सब कुछ स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉस डिमांड। तो रिलेटेड गुड्स के केस की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लॉट करती हूँ, यार मेरे को क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, प्राइस लेती हूँ मैं, वाई एक्सिस में ऑलवेज टेक प्राइस, ठीक है, भूलना मत, मेरी जैसी गलती भी मत करने की कोशिश करना, पर ठीक है मैं तो सुधार दिया मैंने अभी। और मैं एक्स एक्सिस में ले रही हूँ क्वांटिटी। अब मैं लेती हूँ टी और कॉफी का एग्जांपल। टी और कॉफी एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे जब क्रॉस डिमांड पढ़ रही हूँ ना तो मैं प्राइस ऑफ टी ही लूंगी और क्वांटिटी ऑफ टी ही लूंगी, कॉफी का यहाँ पे रोल नहीं है, जैसे ऊपर समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टी का प्राइस है और क्वांटिटी ऑफ टी है, लेट्स अज्यूम इसका एक डिमांड कर्व बना देते हैं हम, ये इसका डिमांड कर्व, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अचानक से क्या हो रहा है, कॉफी वाले को चुल मच गई, कॉफी वाले को क्या मच गई, चुल मच गई। तो कॉफी ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया। दोस्तों कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी की डिमांड के में क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड को कम कर दो। कॉफी की डिमांड अगर कम हुई तो टी की डिमांड को क्या होगा, टी की डिमांड क्या होगी, टी की डिमांड जो है यहाँ पे कॉफी के प्राइस की बढ़ने की वजह से टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ही पढ़ेंगे हम क्रॉस डिमांड में, यही प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, टी का प्राइस अभी भी उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो रहा है कि क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, टीज डिमांड इंक्रीजेस। और जब किसी दूसरे फैक्टर्स, प्राइस के अलावा कोई भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो टी का कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नया कर्व अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि प्राइस टी का उतना ही था, कॉफी की वजह से, कॉफी में चेंज आने की वजह से, अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है ना, तो क्या होगा, कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस डिमांड में क्या देख लिया हमने, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक काम करोगे, यहाँ पे आप उसको ले लो, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। अब आ जाओ, एक आपका होमवर्क है जो आप मेरे को आप खुद बनाओगे। और मैं ये चाहती हूँ, होमवर्क तो छोड़ो, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी कर्व मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप लोग सब कर्व बनाओ और फोटो जो है ना, उसकी फोटो खींच के जो है क्या करोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में फोटो को अटैच होती है क्या, फोटोज अगर अटैच होती है तो फोटोज को अटैच करके दो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रही हूँ, उसमें आप मेरे को फोटोज भेजोगे। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को भी थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्रॉस डिमांड होती है, ठीक है। क्रॉस डिमांड मतलब भी क्या होता है, रिलेटेड गुड्स अगर रहेंगे तो आपस में कैसा कर्व बनेगा हमारा। आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, यहाँ पे मैं क्या लेने वाली हूँ, प्राइस, प्राइस, थैंक यू दोस्तों याद दिलाने के लिए, प्राइस ऑफ कार, लेट्स अज्यूम कार इधर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं अपन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। सॉरी यार क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कार ही लेंगे भाई, क्वांटिटी ऑफ कार, ठीक है। और यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व अभी बना देते हैं क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाता है। प्राइस मान लो इतना है अभी और इतने प्राइस में इतनी डिमांड है,
प्राइस कार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट हो क्या रहा है पता है, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल का प्राइस अचानक से आसमान पहुंच गया। आसमान, 100 रुपये लीटर बिक रहा था, सीधा से 150 रुपये लीटर हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, जो लोग कार खरीदने का प्लान कर भी रहे थे वो क्या आप खरीदेंगे? क्या नहीं खरीदेंगे? तो कार की डिमांड, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और कार का कर्व जो है किधर मूव करेगा? लेफ्टवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेफ्टवर्ड मूव करा तो लेफ्टवर्ड मूव कर्व यहाँ पे आएगा लगभग, तो ये है हमारा नया कर्व। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस डिमांड स्टडी कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा? हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो चलो आ जाओ, हम ये देख चुके हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, देखो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की बात करूं। जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल गुड्स है, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी कम होगी। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। अब इनकम से मैं रिलेट करके बताऊं, अगर किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, बच्चों को भी नहीं है, मेरे को भी नहीं, किसी को नहीं है। इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है बच्चों। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये नॉर्मल गुड्स के केस में। लेकिन मैंने आपको इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ाया है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मैंने ये बोला कि अगर कोई इंफीरियर गुड्स है तो उसमें अगर इनकम इंक्रीज होती है ना, तो उस कमोडिटी की, अगर मान लो मैं पहले जो है स्लीपर में ट्रैवल कर रही थी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं स्लीपर में ज़्यादा ट्रैवल करूंगी कि मैं एसी में शिफ्ट हो जाऊंगी? एसी में शिफ्ट हो जाऊंगी तो स्लीपर की डिमांड क्या हो जाएगी? स्लीपर की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो अगर देखो यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ, सिंपल सी बात है, ये दोनों का मैं ग्राफ बना रही हूँ। अगर मैं प्लॉट करूँ तो यहाँ पे क्या लेंगे? क्वांटिटी, नॉर्मल गुड्स वाला बना रहे हैं पहले, और ये है प्राइस। ये प्राइस नहीं है, सॉरी, ये इनकम है। ठीक है, तो अगर इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले हमारा कर्व जो है, यहाँ पे हम इतनी इनकम थी तो इतनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे। अब इनकम बढ़ गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। तो नया प्लॉटिंग कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो ये कर्व कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इंफीरियर, अगर नॉर्मल गुड्स की बात करोगे तो इनकम हमारी रहेगी वाई एक्सिस में, तो हमारा एक्स एक्सिस में क्या रहेगा? क्वांटिटी डिमांडेड, और कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा? ये रही मेरी इनकम, ये रही मेरी क्वांटिटी, तो यहाँ पे आ रहे हैं हम। कि अब इनकम हो गई, बढ़ गई, तो लोग क्या बोलेंगे पता है? इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ रही है ना, तो इस चीज़ की क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे भैया, इसको कम करो। हमको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना है? हमारे को बढ़ाना है। तो इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी और कम डिमांड कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड स्लोप। ये कर्व कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप। तो याद रखना, इंफीरियर गुड्स के केस में कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। राइट, तो ये है अब हमारा क्या? नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब अगर अब ये कर्व जो है, ये देखो, इनकम में अगर इंक्रीज हुआ, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ वैसे ही आपको, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ क्वांटिटी है, और नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम क्लीन क्लीन वाला बना दो, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये मेरा जो है डिमांड कर्व का मैं कर्व बना देती हूँ। ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी। अगर प्राइस सेम रहे लेकिन इनकम लेवल इंक्रीज हो जाए तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइट वर्ड। और प्राइस अगर सेम है लेकिन इनकम डिक्रीज हो जाए तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, बस यही यहाँ पे है। ठीक है, चलो
अब आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, और फिर हमारा जो इतना बड़ा सारा चैप्टर था वो हो जाएगा कंप्लीट, काइंड्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड के कितने प्रकार है। सबसे पहला प्राइस डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं प्राइस डिमांड, पढ़ चुके हैं, बहुत इजी। इनकम डिमांड, इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, इनकम बढ़ती तो डिमांड बढ़ जाती है ना, नॉर्मल गुड्स के केस में तो बढ़ जाती है, इंफीरियर गुड्स में कम हो जाती है। क्रॉस डिमांड, हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में चेंज होने की वजह से हमारे जो डिमांड है उसमें क्या फर्क पड़ता है। राइट, तो ये हम पढ़ेंगे क्रॉस डिमांड में। तो ये तीनों तो भाई हमारे क्रिस्टल क्लियर है, एकदम ही रट चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जॉइंट डिमांड, ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड ना एक साथ में रहती है, अलग अलग नहीं होती, एक साथ डिमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो कप कप रहता है ना, कप एंड सॉसर, कप के साथ एक प्लेट आती है, तो ये दोनों की डिमांड एक साथ में चलती है, अलग अलग नहीं चलती। तो अगर कप डिमांड हो रहा है तो सॉसर भी डिमांड होगा। ठीक है, जैसे हम और क्या बोल सकते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर साथ साथ में जनरली यूज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरा आईपैड, और उसके साथ जो मेरी ये पेन है, ये भी जॉइंट डिमांड है। आईपैड की डिमांड बढ़ेगी तो ये पेन की भी डिमांड बढ़ेगी। तो गुड्स जो साइमल्टेनियसली साथ में जो यूज होते हैं उनकी जॉइंट डिमांड होती है। ठीक है, लाइक मॉनिटर एंड सीपीयू, कंप्यूटर का मॉनिटर और सीपीयू साथ में यूज करते हैं, जॉइंट डिमांड। फिर होता है कंपोजिट डिमांड, ऐसे गुड्स जिसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे ये पेन है, ये पेन सिर्फ मैं आईपैड में ही यूज़ कर सकती हूँ, और उसके अलावा इस पेन का मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर मिल्क, मिल्क के मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारी चीज़ों में मिल्क को क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। जैसे वुड, जैसे प्लास्टिक, मल्टीपल यूजेस, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे गुड्स की डिमांड को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। व्हेन गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस इट हैज कंपोजिट डिमांड। राइट, अब आ जाओ एक और टाइप ऑफ डिमांड देखते हैं, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब उसकी खुद की ऐसे कोई डिमांड नहीं होती है, क्योंकि वो किसी और चीज में यूज होता है इसलिए उसकी डिमांड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बटन्स, जो शर्ट में बटन यूज होता है ना, ऐसा उसकी कोई डिमांड है क्या, वो तो तभी यूज होगा जब शर्ट सिलेंगे। अगर शर्ट सिलेंगे तो बटन बिकेगा। ठीक है, तो जो बटन है उसकी डिमांड कैसी होती है, डिराइव्ड डिमांड, मतलब उसकी डिमांड किस वजह से आई, किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से डिराइव हुई है, दैट्स व्हाई डिराइव्ड डिमांड। राइट, अब आ जाओ डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, ठीक है, जिसकी डिमांड किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो होती है डायरेक्ट डिमांड। जैसे कपड़े, क्या कपड़े की डिमांड किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करती है क्या, नहीं। तो वो चीज है जिसकी डायरेक्ट डिमांड है, खुद की डिमांड क्रिएट कर रहा है, ना कि कहीं और से अपनी डिमांड को डिराइव कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। फिर है ऑल्टरनेटिव डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड, व्हेन द सेम डिमांड इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड बाय एनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव। ये नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, दैट इज ओनली ऑल्टरनेटिव डिमांड। पिज्जा नहीं मिल रहा तो बर्गर खा लेंगे, बर्गर नहीं मिल रहा तो हम टैकोस खा लेंगे, वो नहीं मिल रहा तो कुछ और खा लेंगे, एंड सो ऑन। तो जब एक डिमांड है हमारी, वो किसी दूसरी चीज से भी सेटिस्फाई हो सकती है। लाइक अब मान लो कि मेरे को पिज्जा खाना है, पिज्जा नहीं मिल रहा है, स्टोर बंद है, मैं बर्गर खा लूंगी, सेम डिमांड अलग चीजों से भी सेटिस्फाई हो रही है क्या, यस। तो वैसे डिमांड को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिमांड। राइट, फिर आ जाती है आज का लास्ट पार्ट दोस्तों, लास्ट पार्ट, यस, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट और बहुत कम टाइम में और बहुत मजेदार तरीके से। और आ जाओ आखिरी डिमांड में, कॉम्पिटिटिव डिमांड। और कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं कि भाई भाई कंज्यूमर हमारे को ले ले, हमारी चीज को कंज्यूम कर ले। कोक बोलता है तू हम में को यूज कर, पेप्सी बोलता है नहीं नहीं मेरी दुकान में आ। तो जब कंपटीशन रहता है ना प्रोडक्ट्स में,
कौन सा प्रोडक्ट चूज करेगा कंज्यूमर, वहां पे होती है कॉम्पिटिटिव डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ डिमांड भी देख लिया, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड में क्या फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड होता क्या है वो पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है, जब प्राइस में चेंजेस होते हैं ना, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और जब किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो है डिमांड में चेंज आता है, उसमें क्या होता है, क्या वही डिमांड कर्व में रहेंगे कि आगे पीछे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, कब बढ़ेंगे कब घटाएंगे, ये मैंने समझा दिया है। इसको आपको अपनी टेक्स्ट बुक से भी एक बार पढ़ना है, पूरे के पूरे कर्व ग्राफ सबको अच्छे से बनाना है, और मुझे उसकी फोटो मेरे को टेलीग्राम लिंक में सेंड करना है, और जो पर्सन मेरे को सेंड करेगा उसको मैं अपने नोट्स का जो है PDF सेंड करूंगी। तो जो मेरे को भेजेगा भैया सिर्फ उसको पर्सनली मैं देने वाली हूँ, राइट। फिर हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ डिमांड, और टाइप्स ऑफ डिमांड भी कंप्लीट करने के बाद हो जाता है चैप्टर कंप्लीट, और बहुत डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाया है दोस्तों। प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़ो, और मेरे को ये यार ग्राफ रफ भेजो, और बस रिलैक्स करके रहो लाइफ में और मज़े लो, और मज़े ले रहे हो तो साथ साथ में यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं और आपको बहुत सारे लेक्चर्स ला के दूँ। और चलो, सो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।